अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो ये है कि आज का दिन खान साहब के लिए बड़ा क्रूशल है। मशहूर ज़माना तोशा खाना केस जो कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत के अंदर लगा हुआ है, उसमें आज खान साहब की पेशी है। सेशन कोर्ट ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए। इस पर आप आज बात करेंगे कि आज क्या हो सकता है, आज फर्द जुर्म आयद होनी है, तो इसका क्या बन क्या सकता है। इसके अलावा चौधरी सरवर साबिक गवर्नर पंजाब, उन्होंने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून में थे, वो मुस्लिम लीग नून के गवर्नर बने, फिर वो पीटीआई में चले गए, फिर पीटीआई ने उन्हें गवर्नर बना दिया और फिर अब पीटीआई भी छोड़ दी और अब उनकी मंजिल जो है वो तीसरी पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ जिसे हम कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इसे काफ ना कहें, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, वो उसमें शामिल हो गए हैं, उन्हें नई जिम्मेदारियां मिली हैं। इस पर भी बात करेंगे, उनकी शान नज़ूल क्या है मुस्लिम लीग काफ के अंदर और वो करना क्या चाहते हैं और क्या चमत्कार दिखा सकते हैं वो, इस पर आज बात करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा और गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो आज का दिन खान साहब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने आज पेश होना है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के अंदर, जहां से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, क्योंकि आज उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जानी है तोशाखाना केस के हवाले से। तोशाखाना केस जो है वो उनका मिस डिक्लेरेशन का केस है कि तोशाखाना से उन्होंने जो कुछ हासिल किया, वो जो उन्होंने गोशवारे इलेक्शन कमीशन में दाखिल किए उनमें शो नहीं किए गए, वो चीज़ें शो नहीं की। वहाँ से जो आमदनी हुई, जो पैसा, जो उनके मशहूर ज़माना उनका केस कि उन्होंने घड़ियाँ वहाँ की जो है वो उठाई, वहाँ से ली, ख़रीदी और फिर उन्हें महंगे दामों बाहर जो है, महंगे दामों तो नहीं बेचा, औने पौने में बेच दिया। लंबी चौड़ी कहानी है ये, तो खैर अब कहने वाली बात नहीं है, ये तो ज़ुबान ज़द आम है, मशहूर आलम किस्से हैं ये खान साहब के दौर के। तो वो पैसा, वो दौलत जो करोड़ों रुपए में उन्होंने वो घड़ी बेची, वो पैसे उनके गोशवारों में कहीं शो नहीं हुए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। और फिर गोशवारों का भी मामला ये है कि किसी एक गोशवारे की बात नहीं है। खान साहब ने तो फिर इलेक्शन दर इलेक्शन लड़े हैं। अब फिर उन्होंने इलेक्शन लड़े, जो ज़िमनी इंतखाबात लड़े, जिसमें एक ही जो मुख्तलिफ सीटें थी उस पर ऊपर पीटीआई का एक ही उम्मीदवार था और वो थे खान साहब। इन इंतखाबात में भी जो उन्होंने गोशवारे दाखिल किए, वो कहा ही जाता है कि उनमें भी उन्होंने वो आमदनी जो है वो जाहिर नहीं की, और बल्कि उन्होंने ये ज़रूर शो कर दिया कि जब उनकी ये घड़ी का इशू हुआ तो उसकी सेल करने की जो एक रसीद थी वो उन्होंने दिखा दी कि ये इस्लामाबाद की एक मार्केट में इतने में सेल की गई है। बहरहाल ये मिस डिक्लेरेशन का केस है, ये सेम वही केस है। इसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जा रहा है कि ये सेम वही केस है। उन्हीं ग्राउंड्स पर खान साहब के गिर्द नाअहली का जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है, या नाअहली का फंदा जो है वो तंग किया जा रहा है। जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो सलूक हुआ था, जो उनके खिलाफ, जो मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस तैयार हुआ था, जो उन्हें इक़्तिदार से अलग करने के लिए, उन्हें सियासत से नाअहल करने के लिए जो एक जवाज़ बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ को किया था कि उन्होंने अपने बेटे की फ़र्म से तनख्वाह नहीं ली और उस तनख्वाह को जो काबिल वसूल थी लेकिन वसूल नहीं की, और वसूल भी नहीं की और उन्होंने अपने डिक्लेयर भी नहीं की अपने गोशवारों के अंदर। तो ये मतलब ये उसी तरह का एक केस है मियाँ नवाज शरीफ का भी, जिस तरह का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के अहकामात थे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के गले में लटके रहे और आज तक वो उसका धोना धो रहे हैं, जजेस और अदालतें नहीं धो पा रहे। और इसी तरह का ये भी एक मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी केस था। उनके मुखालिफिन भी यही कहते हैं, हम भी कोई उनके हामी नहीं हैं, हम भी हमेशा उनके नाकद रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोसीडिंग थी ये मुकम्मल तौर पर बड़ी क्लियरली ये एक जैसे कहें कि मुतअस्सिबाना एक वो हेयरिंग थी, जिसके अंदर टारगेट था बाकायदा नवाज शरीफ को सियासत से और इक़्तिदार से अलग करना। अब बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, ज़ुबान ज़द आम है। तो ये सेम वही केस है। इसलिए मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि या तो मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो ख़त्म की जाए और अपने उस वो जो गलत फ़ैसला सुनाया गया उसका मदावा किया जाए और इतराफ़ किया जाए कि हमने ये गलत किया था, तो फिर ये बात बनती है। या फिर शाहिद खाकान अब्बासी आज भी ये बात कर रहे थे कि या फिर वो जो आपने एक मयार मुकर्रर कर दिया नाअहली का
सियासत से निकालने का, उसे बेदखल करने का किसी एक बंदे को, वो फिर अक्रॉस द बोर्ड वो इस्तेमाल करें। यानी अब इमरान खान के ऊपर सेम वही केस आया तो उनके ऊपर भी आप अदालत वही उसी एक पैमाने को जो है वो इस्तेमाल करे, तो उनका ये कहना बजा है, ऐसी गलत बात नहीं है। तो इस हवाले से ये फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आज आयद होनी है। अच्छा, इसमें यह है कि इमरान खान को आज तक वो इस केस में अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए जिस पर अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके ये वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो सस्पेंड कर दिए आज तक के लिए। आज भी अगर वो पेश नहीं होते और उन्हें ये कहा गया कि वारंट तो सस्पेंड हो रहे हैं, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप अदालत के रूबरू पेश हों, अगर आज भी वो पेश नहीं होते तो फिर उनकी गिरफ्तारी जो है वो, कानूनी माहिरीन कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी को कोई नहीं रोक सकता। कोई कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट को उनकी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने से नहीं रोक सकती। फिर अगला मरहला ये है कि जब उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होती है तो फिर केस की प्रोसीडिंग जो है वो तेज़ हो जाएगी और फिर गवाहान की वहाँ पर उनकी रूबरू अदालत के उनके बयानात, गवाहान पर जिरा और प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने सबूत जो है वो पेश करेगी बाकी सारे, और ये जो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपना मौका वहाँ पर देगा कि इमरान खान के जो गोशवारे थे वो क्या थे, क्या उसमें था, क्या नहीं था। सो बहरहाल ये कहते हैं कि अगले उसके बाद एक या 1.5 महीने की प्रोसीडिंग जो है वो बाकी रह जाएगी। सो फ़र्द अगर खान साहब सुबह पेश हो जाते हैं आज अदालत में तो फिर तो उनको सामने फ़र्द जुर्म उनकी आयद होगी तो उनका गिरफ्तार होना ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर तो फिर ट्रायल ही है, ज़रा स्पीड अप हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेश नहीं होते तो फिर उनकी गिरफ्तारी, कानूनी माहिरीन कहते हैं कि उसको कोई टाल नहीं सकता। अब एक तो ये है कि महीने 1.5 महीने के बाद इस केस का जब फैसला होता है तो उसके बाद उन्हें इसके अंदर जो भी सज़ा हो, अगर तो वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर लें तो बरी हो जाएं, लेकिन अगर वो गिल्टी साबित होते हैं तो इसमें 3 साल तक कैद हो सकती है, और फिर वो कैद और गिरफ्तारी के बाद कैद जो है वो 1.5-2 माह के बाद शुरू होगी जब अदालत का फैसला आएगा। लेकिन अगर वो अदालत में आज भी पेश नहीं होते तो फिर उनकी फौरी गिरफ्तारी जो है उसके इम्कानात जो है वो बन जाएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम उन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने उसके रूबरू खड़ा करके फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ये होता है, एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ेकार है। सो ये एक आज तोशाखाना केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज ही टेरियान केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी लगा हुआ है और वो भी मिसडिक्लेरेशन का केस है कि उन्होंने अपनी बेटी को अपने कागजात के अंदर वो ज़ाहिर नहीं किया। सो ये भी एक बहुत ही संगीन केस है। ग्राउंड्स, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ग्राउंड्स वही हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थी कि उन्होंने सच नहीं बोला और सादिक और अमीन नहीं, और अब ये साकब निसार साहब के सादिक और अमीन जो है उनके ऊपर ये उफ्ताद आन पड़ी है कि सेम वही उसी रास्ते से उन्हें भी चलना पड़ रहा है, जो यानी जो किसी के लिए कुआं खोदा खुद भी आप उसी में गिर रहे हैं। ये तो है इमरान खान साहब के हवाले से आज के दिन की रुदाद। आज देखते हैं कि इसके हवाले से क्या बनता है आने ये आने वाले जो घंटे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। दूसरी बात, दूसरा मौजू, चौधरी सरवर मशहूर ज़माना पाकिस्तान की सियासत के बहुत ही अहम किरदार, जो पहले उन्होंने अपनी सियासत का लोहा मनवाया बरतानिया में के अंदर रहकर, वहाँ पर वो पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए, यहाँ से गए, मेहनत मजदूरी की और अपनी एक जगह बनाई वहाँ पर, तो वहाँ बरतानिया के अंदर सियासत में एक नाम कमाया। उसके बाद ये पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इन्हें सबसे पहले लेकर आई, पंजाब का गवर्नर डायरेक्ट वहाँ लैंड किया पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बरतानिया से, तो सीधे ही पंजाब के गवर्नर, और फिर मुस्लिम लीग नून के साथ ना उनकी बन सकी 2-3 साल बाद, तो वो मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया, पीटीआई में चले गए। पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने पहले उन्हें सेनेटर बनाया, लेकिन फिर जब हुकूमत आई तो फिर उन्हें गवर्नर बना दिया गया। सो पीटीआई के साथ भी नहीं चल सके, ऐसा उनका वो एक मुतलवन मिजाज हैं, उन बेचैन बेकरार रूह हैं, अगरचे वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो पीटीआई के साथ, खान साहब के साथ भी ज़्यादा निभा नहीं उनका हो सका, और वो अब उन्होंने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। चौधरी शुजात हुसैन को उन्होंने ज्वाइन किया है, और आज ही एक इतवार के रोज़ एक तकरीब थी बड़ी मुस्लिम लीग हाउस के अंदर जिसमें उन्हें उनकी ज्वाइनिंग हुई है। बड़ी धुआंधार स्पीच की, धुआंधार से मुराद ये है कि एक बड़ी
जैसे सदारती खुतबा होता है, वो इस किस्म की स्पीच थी। बुनियादी तौर पर तो वो आए ये हैं कि चौधरी परवेज़ लाई जब पीटीआई में चले गए हैं तो उसके बाद फिर एक खला था कि पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर एक फेस चाहिए था कि जो एक्सपीरियंस्ड मोतबर किस्म का फेस, तो वो चौधरी साहब जो है वो उस खला को पुर करने के लिए, यानी एक चौधरी गया तो दूसरा चौधरी आ गया, चौधरियों की जोड़ी जो है वो वहाँ पर बरकरार है। ये अलग बात है कि पहले दोनों जाट चौधरी थे, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई, कज़न्स भी हैं दोनों, और अब जो है कम्बिनेशन हो गया है कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं, जो जट चौधरी हैं, उन्हें एक अब अराइन चौधरी जो है उसके साथ मिलकर ये पार्टी चलानी है। और ये अमूमी तौर पर ये जाटों की पार्टी है, मुस्लिम लीग काफ जो है, लेकिन चौधरी सरवर जो है ये अराई बरादरी के बड़े, जिसे आप कहें कि एक सपूत के तौर पर उन्हें वो देखते हैं, अराई बरादरी देखती है, और वो ख़ुद भी अपने आप को समझते हैं कि वो अराइयों के अंदर उनका बहुत असर व रसूख है। तो चौधरी साहब जो है वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बने हैं, और इसके साथ साथ पंजाब के सदर, जो चौधरी परवेज़ लाई के जाने से जो सीट खाली हुई थी, तो वो पंजाब के सदर बनकर पंजाब के अंदर इनफैक्ट ये मुस्लिम लीग काफ की पॉलिटिक्स जो है उसको लेकर चलेंगे। लेकिन उनका जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बने हैं, मरकज़ी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, यानी उनकी ये ख्वाहिश ये थी कि उन्हें, जैसे चौधरी परवेज़ लाई ने कहा था कि उन्हें पीटीआई का सदर बनाया जाए, तो यहाँ पर भी इनकी ये ख्वाहिश थी कि इन्हें मरकज़ की कोई ज़िम्मेदारी दी जाए। चौधरी सरवर जो है ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, यानी ये कोई 70 साल की उम्र में भी आज वो बात कर रहे थे, मेरे अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़बरदस्त है, और है भाई, वाकई है। यानी एक बंदा जो है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी पार्टी, और हर बार नई ऐसी खेल को बना लेता है कि जिसमें फिर लोगों की तवज्जो ले लेता है, और तो वो उस बाबे में करंट है। वो इसलिए वो उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र के होते हुए हैं पंजाब के सदर, लेकिन साथ चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा लिया, क्योंकि मरकज़ी सदर बन नहीं सकते थे, चौधरी शुजात मरकज़ी सदर हैं, तो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र उन्हें बना दिया गया। तो प्रैक्टिकली वो मरकज़ी सदर के तौर पर ही वो एक्ट करेंगे। तो उसके साथ साथ ये है कि बहरहाल वो जो है फ़ैसले का इख्तियार जो है वो तो चौधरी शुजात के पास ही रहेगा पॉलिसी के हवाले से, लेकिन यह है कि वो मरकज़ी सतह पर अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। चौधरी साहब जो है वो उनका ये जो आज ख़िताब था उनका जॉइनिंग के वक्त, वो पूरा एक सदारती खुतबा था। उसमें उन्होंने पूरे ये जो मुस्लिम लीग की जो एक तारीख़ लेकर, उसमें कायद आज़म के अक़वाल, उनकी स्पीचेस के हवाले देकर, एक ऐसा तमाम शोबों को पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की जो यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन के सेक्टर्स ले लें, ख़ारजा पॉलिसी ले लें, हर शोबे का उन्होंने अहाता किया। और उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों के अंदर हुकूमत पाकिस्तान को एक ऐसा एक प्लान दूंगा कि जिससे आप जो डेट है वो उससे निजात पा लेंगे, यानी जो कर्ज़ा है उससे 5 साल के अंदर, उस कर्ज़े से जितना भी पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ है उससे 5 साल के अंदर उससे निजात पाने का मैं एक प्लान दूंगा। सो ये एक प्लान जो है, उनके जो एजेंडा वो दे रहे हैं वो नेशनल लेवल का दे रहे हैं, बल्कि उससे भी आगे इंटरनेशनल लेवल की भी बातें करते हैं कि किस तरह से उन्होंने GSP प्लस वगैरह की बात की। तो इसमें मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा कि लगता तो ये है कि जैसे आप आए तो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर हैं और सूबाई सदर के तौर पर हैं, लेकिन जितना बड़ा आपने सदारती खुतबा एक दिया है और जितना उसके अंदर एक पूरा अपना एक एजेंडा दिया है, नेशनल एजेंडा दिया है, तो वो तो लगता है कि आप इस मुस्लिम लीग के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर ही डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं, इसमें शामिल हुए हैं। तो इसकी उन्होंने तरदीद नहीं की, बल्कि हंसकर कहा, उन्होंने कहा कि बड़ा ही सोचना चाहिए। तो वो अगर उन्होंने तरदीद नहीं की तो इसका मतलब ये है कि चौधरी साहब जो हैं वो एक हैं, कमाल के आदमी हैं, और वो करते हैं, मुहिम जोइयाँ भी करते हैं। तो ये एक नई मुहिम उन्होंने फ़िक्स कर ली है, उसकी तरफ उन्होंने रुख कर लिया है। एक तो मेरा ख़्याल है कि वो सबसे पहला तो उनका ये होगा, टारगेट होगा कि किसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म नहीं तो कम अज़ कम आइंदा इंतखाबात के बाद उन्हें कोई फ़ॉरेन ऑफिस से रिलेटेड वज़ीर ख़ारजा
टाइप कोई जिम्मेदारी ज़रूर इस लेवल पर वो काम करना चाहते हैं, और वो उसमें वो बताते भी हैं कि उनके जो हैं वो ताल्लुकात हैं बहुत ज़्यादा यूरोपीय यूनियन के साथ, और हैं वहाँ पर रहे भी हैं वो। तो ये है उनके जो नज़र आ रहे थे, जो उनके अज़ाइम। तो देखते हैं कि चौधरी साहब जो ये नई पार्टी आई है इसके अंदर उन्हें किस तरह से वेलकम किया जाता है। आज उनकी पार्टी की तरफ से, काफ़िले की तरफ से बड़ा एक वेलकमिंग माहौल तो था। चौधरी शुजात, तारिक बशीर चीमा, ये सब लोग जो थे ये उनके आने से पहले ही बैठे हुए थे, स्टेज पर बैठे हुए थे, और उसके बाद वो चौधरी सरवर आए हैं और उन्हें वेलकम कहा है। तो आगे पार्टी चलाने के लिए अब देखते हैं कि किस तरह से जो मेरी इतला है वो ये है कि चौधरी शाफे, जो चौधरी शुजात के साहबजादे हैं बड़े, वो पंजाब में उनके साथ जनरल सेक्रेटरी आएंगे, और इस तरह से चौधरी साहब जो है पंजाब में भी उनके साथ एक अपना फैमिली का बंदा साथ जोड़कर ऊपर ख़ुद सदर हैं, तो चौधरी साहब के साथ साये भी साथ साथ उनके लगे रहेंगे। तारिक बशीर चीमा भी बहुत विजिलेंट आदमी हैं, वो भी बहुत एक्टिव भी हैं पंजाब की सियासत में। सो ये अगर अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो तो ये एक मुस्लिम लीग का जो एक शुरू से कल्चर है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पॉलिटिक्स करने का, तो ये सारी प्रो इस्टेब्लिशमेंट शख्सियात एक जगह पर इकट्ठी हो रही हैं। और ये भी इतलात हैं कि कुछ और भी लोग जो हैं, जो पीटीआई से जो टूटे थे, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, चौधरी शुजात साहब वाली मुस्लिम लीग में इसमें शामिल होंगे। तो फिर एक हो सकता है एक नई एक पार्टी पंजाब के अंदर, जिसका कहा जा रहा था कि नई पार्टी बनेगी, नई पार्टी बनेगी, तो यही वो नई पार्टी हो कि नए नए शर्तिया नए प्रिंटों के साथ अगले इलेक्शन में जो है ये सामने आए। देखते हैं ये क्या रंग दिखाती है आइंदा इलेक्शन में ये पार्टी और चौधरी सरवर की सियासत। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।